आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। यह बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ये कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, आज से हम इजरा नाम के किताब के शुरू करे जा रहल बानी, जौन की पुराना नियम के 15वां किताब है और यह किताब के लिखे वाला खुद इजरा हमें तथा एक किताब के विषय है, यानी कि एक किताब के शीर्षक है यहूदी सब के वापस लौटल। इजरा लेवी वंश के रहन तथा ऊ एगो प्रसिद्ध याजक तथा धर्मशास्त्री भी रहन। फारस के राजा अर्थ छत्र के राज के 7वां बरिस में इजरा के राज आज्ञा मिलल कि ऊ यरूशलेम में जाए और धर्म के सुधार के कार्य करे। अतः ऊ बेबीलोन से यरूशलेम लौटी आवे, जहाँ ऊ मंदिर के पुनः निर्माण कार्य में नहमिया के सहकर्मी भइले। इजरा द्वारा यहूदी सब के जिंदगी में आत्मिक उत्थान, जागृति, सामाजिक सुधार आयल। प्रिय भाई बहन, ये आत्मिक उत्थान यानी कि जागृति के कारण इजरा द्वारा परमेश्वर के वचन के पढ़ल गई। आज के संदर्भ में ये बात लागू होला कि आत्मिक जागृति, आत्मिक उत्थान केवल परमेश्वर ही द्वारा आवेला तथा यह विषय के प्रति हमनी के बहुते संवेदनशील होके के जरूरी बा, विशेषकर उ जौन की प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आइल बने। ऐसे प्रिय भाई बहन, हमने के आत्मिक और सामाजिक जिंदगी के जागरूक करे के खातिर परमेश्वर के वचन बहुत ही जरूरी बा तथा एकर नियमित तथा निरंतर एकर प्रयोग कइल जाए के चाही। आई पहला अध्याय के शुरू कइल जाओ। एकर विषय राजा कुशरू के घोषणा पत्र, यहूदी सब के वापसी। एक पद से पढ़ल जाओ। यहाँ एक तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से। फारस के राजा खुसरू के राज के पहल का बरिस में यहोवा परमेश्वर के फारस के राजा खुसरू के मन उभरले कि यहोवा के जौन वचन यिर्मयाह के मुंह से निकल रहे उ पूरा होखे। उ अपना सब राज में घोषणा करवौले और ओकरा के लिखवा भी दिले। प्रिय मित्र, पहल का पद से ही इजरा परमेश्वर के वचन पर जोर दिहले। यहाँ पर कुशरू नाम राजा के वर्णन बा, जौन की फारस के राजा रहन। ई प्राचीन काल के सबसे अधिक तेज दरार शासकन में से एगो रहन। ई भविष्यवाणी सब पर विश्वास रखे वाला आदमी रहन तथा इनका जन्म के भी भविष्यवाणी भइल, जेकर बखान हमनी के यशायाह 44 अध्याय के 28 पद में मिलेला, जहाँ एह तरी से लिखल बा, हम ही हई जौन की कुशरू के बारे में कहिना। उ हमार चरवाहा हमें, उ हमार इच्छा पूरा करी है। प्रिय मित्र, यरूशलेम के विषय घोषणा करीना, उ बसावल जाई और मंदिर के विषय तोहर नेव डालल जाई। यशायाह आगे 45 अध्याय के 1 पद में कहताने कि अपने अभिषिक्त कुशरू से जेकर दाहिना हाथ हम थाम ले बानी कि उनका सामने सब जाति के हरा दी हैं।
और राजा के कटी के ढीला करी और उनका आगे नगर द्वार के ऐसन खोल दिए कि द्वार बंद ना होके पावे। प्रिय मित्र, दानियल भविष्यवक्ता कुशरू के समय उनका दरबार में प्रधान मंत्री रहन। दानियल के द्वारा राजा कुशरू जीवित और सच्चा परमेश्वर के विषय ज्ञान प्राप्त भइल। ए कारण से यहूदी सबके वापसी के घोषणा करत समय ऊ भली भांति परिचित रहन कि ऊ का कह रहल बने तथा उनका एक कार्य के द्वारा यशायाह द्वारा कोइल कोइल भविष्यवाणी के पूर्ति होला या पूर्ति होई। गुलामी के 70 बरिस खत्म हो चुकल बा तथा इसराइली सब के वापसी लौट के आदेश भी मिल गइल बा। बहुते कम आदमी वापस लौटेलन। आई यही अध्याय के दूसरा पद देख लीजा। सुनी हम पढ़ातानी। फारस के राजा कुशरू ए तरी कह रहल बाड़े, सड़क के परमेश्वर यहोवा ये पृथ्वी के सब राज्य हमरा के दे देले बाड़े और ऊ हमरा के नियुक्त कैले बाड़े कि हम यहूदा के यरूशलेम में उनका खातिर एगो भवन बनाई। प्रिय भाई बहन, राजा कुशरू द्वारा कैल कोइल घोषणा बा काहे कि उनका सब पृथ्वी के राज सबके अधिकार दिहल गइल बा। ऊ ए बात से परिचित बने कि ई अधिकार उनका के सड़क के परमेश्वर की ओर से प्राप्त भइल बा। प्रिय मित्र, आज ऐसे कतना शासक अधिकारी बने जौन की ए विषय से परिचित बने कि उनका के ई अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलल तथा दिहल गइल बा और ऊ ए अधिकार के प्रयोग परमेश्वर के इच्छा और भय में करेलन। संभवतः बहुते ही कम पर ई बात सत्य बा कि हर एगो अधिकारी परमेश्वर के ओर से होला तथा हर एगो अधिकारी अथवा शासक परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा कुशरू अपना जिम्मेवारी के समझ ले तथा परमेश्वर के इच्छा के पूरा भी कैले। प्रिय मित्र, हम रोवा के एगो औरी विषय पर राउर ध्यान ले जाए चाहतानी। ए पद में बहुते महत्वपूर्ण भाव के प्रयोग भइल बा और ऊ ह सड़क के परमेश्वर यहोवा। ई परमेश्वर के प्रति एगो अलग किस्म के संबोधन है जौन की एजरा, नेहमिया और दानियल के किताब में प्रयोग भइल बा। एकरा पहले हम एह तरीके संबोधन परमेश्वर के प्रति ना पाइना। हम देख रहल बानी कि यरूशलेम विध्वंस के पश्चात परमेश्वर सक्का एना महिमा अर्थात परमेश्वर के हृदय महिमा धीरे धीरे यरूशलेम के मंदिर पर से हटे लागल, उठे लागल। एकर दर्शन यहेजकेल याजक के प्राप्त रहे। ये कारण परमेश्वर के यरूशलेम के मंदिर के द्वारा ना पहचान जाके सड़क के परमेश्वर के रूप में पहचाने जाए लागल तथा इस संबोधन हमने के बंधुआई के बाद दिहल जाए वाली किताबन में मिलेला। आई कुछ समय हम यहेजकेल द्वारा देखल गोइल दर्शन में देखनी हजा कि परमेश्वर के महिमा जौन की दृश्य रूप में कैले रहन जकरा के सक्का एना कहल जाला मंदिर के भीतरी से हटल शुरू हो जाला। ई महिमा फिर प्रभु कुछ समय मंदिर के ऊपर ठहर जाले तथा परमेश्वर की प्रजा के मूर्ति पूजा से हट के परमेश्वर की ओर मुड़ के प्रतिज्ञा करेले, पर परमेश्वर की प्रजा ऐसन ना करेले। फिर ई मंदिर पर से उठ के नगर पर ठहर जाला तथा पुनः प्रतिज्ञा करेले, पर परमेश्वर के प्रजा अब भी उनका ओर ना मुड़ले। फिर ई सक्का एना महिमा जैतून पहाड़ पर ठहर के पुनः प्रतिज्ञा कैले
पर परमेश्वर के प्रजा, परमेश्वर के लोग उनका ओर ना फिरले। अन्य देवी देवता के उपासना कोइल ना छोड़ने लोग। अतः ई महिमा स्वर्ग में से उठा लिहल जाला तथा पुनः दिखाई ना देला। प्रिय भाई बहन, यूहन्ना रचिसु समाचार में हम एगो ऐसन आदमी के पाइना जौन की हाथ में कोड़ा लिहले यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करलन तथा ओकरा के शुद्ध करलन। सक्का इना महिमा अब अदृश्य है, पर देह धारण कैले बाणे तथा इहे परमेश्वर हमें। ई जवन मंदिर में बाणे स्वर्ग की महिमा के छोड़ पृथ्वी पर आयल बाणे। ई संपूर्ण परमेश्वर संपूर्ण आदमी हमें। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए, ई परमेश्वर पूरा के पूरा परमेश्वर हमें और ई पूरा पूरा आदमी हमें। काहे कि इनकर महिमा तोपल तथा ढकल रहे। ए कारण इनका के त्यागल गइल तथा क्रूस पर चढ़ावल गइल। मत्ती रचिसु समाचार के अनुसार ए आदमी के जन्म राजा के रूप में भइल। राजा के रूप में ई आपन जिंदगी बितौले। राजा के रूप में अचरज भरल काम कैले। राजा के रूप में ई शिक्षा दिहले। राजा के रूप में ही इनका के पकड़वावल गइल। राजा के रूप में इनका के मारल गइल। राजा के रूप में ही तीसरा दिन मृतक में से पुनः जिंदा भइले तथा राजा के रूप में स्वर्ग में उठा लिहल गइले। और अब राजा के रूप में ही ई पुनः ई पृथ्वी पर आपन राज्य स्थापित करे आई हैं। कतना अचरज पड़ल ई बात बा प्रिय श्रोता। ई हमें राजा सबके राजा और ई प्रभुओं के प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तीमुथियुस अपना पहला पत्री के 6वां अध्याय के 15वां पद में कहताणे, सुनी, जौना के उ उचित समय में प्रकट करी हैं उ प्रभु यीशु मसीह जौन की परम धन्य हमें और एकमात्र सम्राट, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमें। प्रिय मित्र, ऐसे आज उस स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा हमें। उ परमेश्वर के दाहिना हाथ पर बैठल बाणे। जब सक्का इना महिमा ए पृथ्वी पर से हटा लिहल गइल रहे, तब परमेश्वर अपना प्रजा सब के अन्य जाति सब के हाथ में क दिहले तथा बेबीलोन के गुलामी में देते ले रहन। एकरा बाद परमेश्वर यहोवा स्वर्ग के परमेश्वर हो गए, पर वो पुनः यरूशलेम में आई हैं तथा यह पृथ्वी के प्रभु व राजा के रूप में आपन सिंहासन स्थापित करी हैं। तब यरूशलेम एगो महान राजा के नगरी कहाई। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इजरा की किताब 1 अध्याय 2 पद के आखिरी भाग के हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। सुनी ध्यान से। ए तरी से लिखल बा, और उ हमरा के नियुक्त कैले बाणे कि हम यहूदा के यरूशलेम में उनका खातिर एगो भवन बनाई। प्रिय मित्र, राजा कुशरू के शब्द में निश्चयता दिखाई देता। उ ये बात के प्रति निश्चिंत बाणे हमरा के परमेश्वर ही नियुक्त कैले बाणे कि ई एक कार्य के पूरा करी। प्रिय भाई बहन, कैसन विचित्र और सुघर बात बा कि आन जाति राजा परमेश्वर के आज्ञा और अधिकार के सुंदर रूप से ग्रहण करेलन, एकरा के पूरा करेलन। ई बात साफ बा कि जीवित सच्चा परमेश्वर के ज्ञान उनका के दानियल द्वारा प्राप्त भइल रहे। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ इजरा 2 अध्याय में हम यहूदी सब के सूची के पाइना
जौन की जरुब्बाबेल के बंधुआई में यरूशलेम में लौटल रहन। मित्र, तो एकरा बारे में जाने समझे सोचे विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इजरा के किताब 2 अध्याय 1 और 2 पद एह तरी से बतावता। सुनी हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। जौना लोगन के बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन से ले गोल रहन, उन लोग में से प्रांत के जौन लोग गुलामी से छूट के यरूशलेम और यहूदा के अपना अपना नगर में लौट ले, ऊ ई रहन लोग। ई लोग जरुब्बाबेल, यीशु, नहमिया, सराया, रेलाया, मार्दक्के, बिलशान, मिस्पार, बिग्गै, रहूम और बाना के साथ अइले। इस्राएली प्रजा के पुरुषन के संख्या यह। प्रिय मित्र, जौन लोग बाना के साथ अइले, यहाँ दूसरा पद में नहमिया नाम आइल बा, पर ऊ नहमिया ना हवे। जौन की बाइबल पवित्र शास्त्र में नहमिया नाम किताब लिखल है, काहे कि नहमिया जौन की लेखक रहन ऊ ए लोगन के साथ ना आइल रहन। एगो नाम औरी आवता, ऊ यह मुर्दक्के। ए नाम के बखान अपना एस्तर के किताब में सुन ले होखब, पर ई आदमी भी ऊ मुर्दक्के ना हवे। और जैसे जैसे हम आगे के पद के पढ़त जाइब, हम बहुते विचित्र प्रकार के नामन के जानकारी होते जाई, तथा ओकरा में से एगो नाम अनातोत के लोग ह। और एकर उल्लेख हमने के पद 23 में मिलता। अनातोत के लोग 122। अनातोत एगो छोट नगर है। इ नगर अपना आप में महत्वपूर्ण राखत रहे, यानी कि खास रहे। इ उ नगर है जौना के यिर्मयाह उस समय खरीद ले जब इसराइल गुलामी में जाए वाला रहले। उस समय के परिस्थिति के नजर से देखल जाए तो यिर्मयाह के इ पूंजी निवेश बुद्धिमत्ता के ना कहाइल, काहे कि जब यिर्मयाह ए भूमि के खरीद ले उस समय इसराइल के कोनो भविष्य दिखाई ना पड़त रहे। पर परमेश्वर में यिर्मयाह के उभर ले कि ऊ इस जमीन के खरीदो, और ई एह बात के चिन्ह के कि परमेश्वर के लोग वापस अपना जमीन पर लौटी हैं और बसावल जाइ हैं। और ठीक यही तरी भइल। और अनामोत के लोग के पास ओ जमीन के लोगन के पास ओ जमीन के दावा रहे, काहे कि यिर्मयाह ओ जमीन के खरीद के उनका के दे देले रहन। अब ऊ वापस जा रहल बने कि अपना जमीन के अधिकार में ले। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े पवित्र शास्त्र से देखत चलत चली। त आई अब 41 से 42 पद में यहाँ गवायन के संख्या दिहल गइल बा। गवायन में कुल मिला के 129 रहन। ई उ गवैया रहन जौन की हृदय के आत्मा से परमेश्वर के स्तुति में गावत रहन। बड़ा मजे के बात ई बा कि गवायन के संख्या लेवियन से अधिक रहे, अर्थात लेवियन के कुल संख्या 74 के तथा गवायन के 139। वापस लौटते वालन में 3 परिवार भी ऐसन रहन जौन की अपना पूर्वज और ओहनी लोग के वंशज के सबूत ना दे सकले। प्रिय मित्र, आई पद 59 से 62 के पढ़ लिया जाओ। ये तरी से लिखल बा। अब जवन की बेतरलह, तेलहरसा, करूब, अद्दान और एमेर से आयल रहन, पर अपना पूर्वज के घराना तथा उनकर वंशज के सबूत ना दे सकले
कि ऊ इसराइल के हवे। ऊ ई हवे दलायाह के संतान, तोबियाह के संतान तथा नाकोदा के संतान 652, और याजकन के संतान में अबयाह के संतान, हकोश के संतान तथा अर्जिलय के संतान, जौन की गिलौदी बर्जिलय के बेटी में से एगो के बियाह ले रहन और ओकरे नाम से कहलात रहे। ई लोग पैतृक सूची में आपन नाम खोजले पर ना पौले। वो अशुद्ध ठहराए गोइला के और याजकीय पद से हटा दिहल गोइले। प्रिय मित्र, ये 3 परिवार याजकीय परिवार से है, पर अपना पूर्वज के प्रमाण तथा सबूत ना दिहला गोइला के कारण याजकीय पद से हटा दिहल गोइल। प्रिय मित्र, आज परमेश्वर के संतान के ई आश्वासन जरूर होके के चाहिए कि वो परमेश्वर के परिवार के सदस्य उनका बेटा अथवा बेटी है। प्रिय मित्र, अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के और रउआ परिवार के और बाल बच्चन की बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।